दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि बिगिनर्स के लिए भी मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा, फर्स्ट डे से लेकर के जब तक आप एक एक्सपर्ट या फिर सेफ ड्राइवर नहीं बन जाते जब तक के मैं उसमें वीडियो लाऊंगा। सीरीज़ रहेगी पूरी 1 बाय 1, सारी एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करते जाऊँगा। तो उस सीरीज़ को आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो है और जैसे पहला दिन होता है तो क्या क्या चीज़ें आपको समझ लेनी है, क्या क्या चीज़ें आपको मेजर कर लेनी है उस गाड़ी में जिस गाड़ी से आप सीख रहे हो। आप चाहे घर की गाड़ी से सीख रहे हो या किसी फ्रेंड की गाड़ी से सीख रहे हो, रिलेटिव की गाड़ी से सीख रहे हो या फिर किसी स्कूल में जा कर के सीख रहे हो, सबसे पहला दिन आपका क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आप बिगिनर हैं या फिर ड्राइविंग सीखने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा कि आप एक भी चीज़ इसमें मिस ना करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पहले दिन हमें क्या सिखाया जाता है। पहले दिन हमें एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है फोर व्हीलर का कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ कंट्रोल्स होते हैं, पहले मैं वो बताऊंगा। जैसे पहले कंट्रोल्स क्या होते हैं, फुट कंट्रोल्स, और दूसरे कंट्रोल्स होते हैं हैंड कंट्रोल्स। अब फुट कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, हैंड कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फुट कंट्रोल्स की ओर। तो चलिए हम थोड़ा फुट मूवमेंट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, फुट कंट्रोल्स में ये 3 ही कंट्रोल्स होते हैं अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाते हो तो। अब कॉन्सेप्ट इनका क्या होता है, सबसे पहला हम मतलब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। ये वाला जो पेडल है ये राइट वाला पेडल होता है और ये वाला लेफ़्ट वाला पेडल होता है। तो राइट वाला जो पेडल होता है ये होता है एक्सीलरेटर। क्या काम करता है मैं बताऊंगा आपको। दूसरा पेडल होता है ये ब्रेक। ब्रेक का तो आपको जनरली वर्क पता ही है, गाड़ी को रोकने का काम होता है ब्रेक का। और ये होता है क्लच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राइविंग। क्लच आपने सीख लिया तो आप ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर लोगे। अब समझते हैं कि एक्सेलरेटर का काम क्या होता है। तो देखो, एक्सेलरेटर का काम बस इतना होता है कि फ्यूल का फ्लो बढ़ा करके इंजन में पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करना। समझ रहे हो, इंजन के अंदर कितना फ्यूल जाना है वो डिसाइड करता है आपका एक्सेलरेटर। जितना ज़्यादा फ्यूल जाएगा आपके इंजन में उतने ज़्यादा रेव्स आएंगे, मतलब उतनी ज़्यादा स्पीड में आपका इंजन चलेगा। ये टेक्निकल चीज़ हो गई। अब सिंपल लैंग्वेज में बस आप इतना समझ लो, इसको प्रेस करोगे, जितना ज़्यादा प्रेस करोगे आपका इंजन उतनी ज़्यादा स्पीड में चलेगा, या बोल सकते हो उतने ज़्यादा आरपीएम में चलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा लीवर होता है अपना ब्रेक पेडल। ब्रेक पेडल का यही होता है कि ये वाला जो पेडल है ये चारों पहियों से कनेक्टेड होता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपकी गाड़ी रुकेगी, सिंपल सा। अब ये कैपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना स्मूथ ब्रेक करना है, कितना हार्ड प्रेस करना है। और ये होता है दोस्तों अपना क्लच। अब क्लच का बेसिकली काम क्या होता है दोस्तों, क्लच का बेसिक काम सिर्फ यही होता है कि आपके गियर बॉक्स को इंजन से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है। अब जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो आपका इंजन और आपका गियर बॉक्स बोले तो आप टायर ले सकते हो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में टायर समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपके टायर आपके इंजन से डिसकनेक्ट हो जाएंगे, सिंपल सी चीज़। और जैसे ही आप उसको रिलीज़ करोगे आपके टायर और इंजन में एक कनेक्टिविटी हो जाएगी और इंजन का पावर आपके टायर में आने लगेगा और उसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे की ओर मूव करेगी अगर फर्स्ट गियर में हो, और रिवर्स गियर में होगे तो पीछे की ओर मूव करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका फुट मूवमेंट्स का। ये चीज़ हम धीरे धीरे और आगे वीडियो में इनकी बारीकियाँ समझेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों अपना हैंड कंट्रोल्स। अब हैंड कंट्रोल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है वो समझते हैं दोस्तों। हैंड कंट्रोल्स में सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग का काम क्या होता है, बेसिकली स्टीयरिंग का काम होता है आपकी गाड़ी को डायरेक्शन देना। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ़्ट साइड में घुमाओगे तो आपकी गाड़ी लेफ़्ट साइड में जाएगी। सेम अगर आप इसको क्लॉकवाइज या फिर सीधे हाथ दिशा में घुमाओगे तो आपकी गाड़ी राइट की ओर जाएगी, सिंपल सा। अब कि स्टीयरिंग को कितना घुमाना है, कितने टर्न के लिए डिपेंड करता है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, स्टीयरिंग का काम हो गया। मेन चीज़ अभी मैं समझा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है अपना गियर लीवर, ये भी हैंड कंट्रोल में आता है। अब गियर लीवर का काम क्या होता है, गियर लीवर का काम सिर्फ इतना होता है कि आपके इंजन से जो पावर आ रहा है उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके गियर के अकॉर्डिंग आपके टायरों में पावर पहुंचाना। सपोज़ करिए आप फर्स्ट गियर में चल रहे हो, फर्स्ट गियर के हिसाब से आपके टायर में स्पीड कम रहेगी लेकिन पावर ज़्यादा रहेगा। सेम अगर आप सेकंड गियर में हो तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी और पावर थोड़ा सा कम होगा।
ठीक है। सेम अगर थर्ड गियर में जाते हो तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, पावर बहुत कम हो जाएगा। सेम फोर्थ गियर में आओगे तो स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी, पावर और कम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर फिफ्थ में जाते हो तो उसमें पावर नहीं होता है, बहुत कम पावर होता है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल सा चीज़ है, आपकी गाड़ी को स्पीड के हिसाब से मूव कराने के लिए गियर लीवर का काम होता है। इसके बारे में भी हम समझेंगे। अब हैंड कंट्रोल में नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका हैंड ब्रेक, ठीक है। अब हैंड ब्रेक का काम क्या होता है, बेसिकली जब आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, आपको कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी को पार्क करना है, तो आप हैंड ब्रेक को खींच लेंगे, एंगेज कर देंगे, जिससे आपके पीछे वाले टायर जाम हो जाएंगे। आपकी गाड़ी जैसे कभी ऐसी थोड़ी सी स्लोप पे हो या फिर ऊंचाई पर हो तो लुढ़केगी नहीं। इसका बेसिकली यही काम होता है, या फिर आप इमरजेंसी ब्रेक भी बोल सकते हो। इमरजेंसी में भी ये बहुत काम आता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा। तो ये हो जाता है हैंड कंट्रोल्स। हैंड कंट्रोल्स में और भी चीज़ आती है, जैसे अपने ये वाइपर का कंट्रोल्स हो गए, ये हेडलाइट के कंट्रोल्स हो गए, ये मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। बेसिक चीज़ें आज के वीडियो में यही चीज़ थी कि ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। दूसरी चीज़, आपको एक गाड़ी का वॉक अराउंड ले लेना है, चौड़ाई कितनी है। लेफ़्ट साइड की चौड़ाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेफ़्ट साइड में सबसे ज़्यादा, क्लच के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लेफ़्ट साइड का जज करने के लिए। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसी सीरीज़ में रहेगा, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये हो गई। उसके बाद आप थोड़ी सी गाड़ी की लंबाई देख सकते हो, गाड़ी की लंबाई कितनी क्या है। और नेक्स्ट हो जाता है अपनी सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन के लिए आपको क्या करना है, आपको आपकी सीट ऐसी एडजस्ट करना है कि आपके फुट मूवमेंट पर भी आपका पैर इजीली पहुंच जाए। जैसे कि मैं अभी सीट अपनी एडजस्ट करता हूं। अभी जैसे मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर ली है, मैं क्लच दबा के देखता हूं, ठीक है, मेरा क्लच बहुत अच्छे से दब रहा है और मेरी जो घुटना है ये पूरा स्ट्रेट भी नहीं है और ज़्यादा बेंड भी नहीं है। तो ये परफेक्ट पोजीशन है। मैं क्लच एक्सेलरेटर दबा के देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक भी इजीली दब रहा है और क्लच पूरा दब रहा है कि नहीं दब रहा है, क्लच आराम से पूरा दब रहा है। ये मेरी सिटिंग पोजीशन हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको देखना है आपका जो सीट का इंक्लाइंड है वो देखना है आपके स्टीयरिंग से। आपका हाथ पूरा स्ट्रेट करने पर ये जो है, ये रिस्ट आपकी यहाँ टच होना चाहिए, दोनों हाथ की रिस्ट यहाँ टच हो रही है ना एकदम ऊपर, मतलब 12 क्लॉथ जो रहता है ना यहाँ पे दोनों आप हाथ लगा करके देखो, पूरा हाथ देखो मेरा स्ट्रेट है, यहाँ से लेकर के पूरा हाथ स्ट्रेट है, मतलब मेरे को स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपकी सिटिंग भी होना चाहिए। तो ये है दोस्तों बेसिक चीज़, आपको पहले दिन ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आप 2 घंटे आराम से रिव्यू करो और आराम से वो सारी चीज़ें समझो। तो इस तरह से पहला दिन आपका होना चाहिए और ये सारी चीज़ें रट लेनी है आपको, फुट मूवमेंट के बारे में, हैंड कंट्रोल्स के बारे में और स्टीयरिंग के बारे में। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको फुट कंट्रोल्स के बारे में थोड़ी चीज़ें डीप में बताऊंगा, कैसे मूवमेंट होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है पहले दिन और दूसरे दिन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।